बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेट टोपोलॉजी MTH 251 में लेक्चर नंबर 25 में एक रिज़ल्ट प्रूव करेंगे रेगुलरिटी से रिलेटेड। हमने लास्ट टाइम रेगुलर स्पेसेस को डिस्कस किया था और स्टडी किया था। आज हम एक रिज़ल्ट रेगुलरिटी से रिलेटेड को प्रूव करेंगे दैट रेगुलरिटी इज़ ए टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज़ होम्योमॉर्फिक इमेज ऑफ ए रेगुलर स्पेस इज़ रेगुलर। और डियर स्टूडेंट्स, फिर हम नॉर्मल स्पेसेस को डिफाइन करेंगे और हम उनकी करैक्टराइजेशंस ऑफ द नॉर्मल स्पेसेस को स्टडी करेंगे। अगर हमारे पास टाइम रहेगा तो फिर हम योरिसोन लेमा को भी डिस्कस करेंगे, प्रूव करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद है कि कोई भी स्पेस हमारे पास रेगुलर होती है अगर वो एक्सियम ऑफ रेगुलरिटी को सेटिस्फाई करती हो। डियर स्टूडेंट्स, एक्सियम ऑफ रेगुलरिटी क्या है? एक्सियम ऑफ रेगुलरिटी डियर स्टूडेंट्स ये है कि हमारे पास कोई भी क्लोज्ड सेट है, क्लोज्ड सेट F है इन द ग्राउंड स्पेस X और कोई पॉइंट आउटसाइड द क्लोज सेट है दैट इज X माइनस F में है। डियर स्टूडेंट्स, here dear students we have a space, for example X together with tau. Here we have a closed set, say F inside there in the X, and the point is X outside this closed set, that is in the complement of the closed set, right? So if there exist open sets U and V in X such that X belongs to U, पॉइंट जो है वो एक ओपन सेट को बिलोंग करे, क्लोज सेट दूसरे ओपन सेट के अंदर लाई करे और ये डिसजॉइंट ओपन सेट्स हों, तो इस एक्सियम को रेगुलरिटी एक्सियम कहते हैं और R से भी शो करते हैं। जब भी किसी टोपोलॉजिकल स्पेस में ये रेगुलरिटी एक्सियम होल्ड करे फॉर एवरी क्लोज सेट F एंड पॉइंट आउटसाइड द क्लोज सेट, तो फिर हम उस टोपोलॉजिकल स्पेस को रेगुलर स्पेस कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस थ्योरम में हमें कहा गया है कि प्रूव दैट रेगुलरिटी इज ए टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। डियर स्टूडेंट्स, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी को टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं जो प्रिजर्व हो अंडर होम्योमॉर्फिज्म। अगर हमारे पास कोई X कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है और ये किसी प्रॉपर्टी P को पोजेस करती है, अगर ये प्रॉपर्टी y अंडर होम्योमॉर्फिज्म प्रिजर्व होती हो, दिस F इज होम्योमॉर्फिज्म। आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कोई भी मैपिंग एक टोपोलॉजिकल स्पेस से दूसरी टोपोलॉजिकल स्पेस पे होम्योमॉर्फिज्म होती है अगर वो इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हो। नंबर 1, F इज कॉन्टिन्यूअस। Dear students, number 2, F inverse is continuous, and number 3, F is bijective. Okay, ऐसी मैपिंग जो बाई कॉन्टिन्यूस और बाइजेक्टिव हो उस मैपिंग को होम्योमॉर्फिज्म कहते हैं। अगर कोई टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस X पोजेस करती है, X टोपोलॉजिकल स्पेस पोजेस करती है और अंडर होम्योमॉर्फिज्म इसकी होम्योमॉर्फिक इमेज दैट इज F ऑफ X जो कि नेचुरली Y के बराबर है, अगर वही प्रॉपर्टी या स्पेस Y भी पोजेस कर रही हो तो ऐसी प्रॉपर्टी को टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं।
that is the property which is preserved under homeomorphism, right? हमने डियर स्टूडेंट्स इस थ्योरम में प्रूव करना है कि रेगुलरिटी इज ए टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रूव करना है कि रेगुलरिटी इज ए टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। गोया के हमारे पास कोई स्पेस एक्स टा एक्स, डियर स्टूडेंट्स, ये रेगुलर स्पेस है। इसमें हमारे पास क्लोज सेट है, एक्स आउटसाइड द क्लोज सेट है, डिसजॉइंट ओपन सेट्स एग्जिस्ट करते हैं, डिसजॉइंट ओपन सेट्स एग्जिस्ट करते हैं सच दैट एक्स एक ओपन सेट को बिलोंग करता है और वाई एफ दूसरे ओपन सेट के अंदर लाई करता है। तो फिर हम ये कहेंगे कि ये स्पेस हमारे पास रेगुलर स्पेस है। हमारे पास कोई दूसरी स्पेस वाई टा वाई है डियर स्टूडेंट्स, और एफ हमारे पास होम्योमॉर्फिज्म है। दिस एफ इज होम्योमॉर्फिज्म हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये जो इमेज स्पेस है वाई टा वाई, जो कि एफ ऑफ एक्स चूंकि बाइजेक्टिव मैपिंग है, ये वाई के बराबर है। हम डियर स्टूडेंट्स ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये जो हमारे पास वाई टा वाई है, ये भी रेगुलर स्पेस है। राइट डियर स्टूडेंट्स, हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि दिस इज ए रेगुलर स्पेस। तो अगर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं ये प्रूव करने में कि दिस इज ए रेगुलर स्पेस, तो इसका मतलब ये होगा कि रेगुलरिटी इज ए टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। डियर स्टूडेंट, रिकॉल, इसमें गिवन क्या है? गिवन ये है कि x जो है ये हमारे पास रेगुलर स्पेस है। प्रूव क्या करना है? प्रूव हमने करना है कि y इज ए रेगुलर स्पेस। जब इसे प्रूव करना है कि रेगुलर स्पेस, तो इसमें हमने दो काम करने होंगे। एक तो क्लोज्ड सेट लेना होगा डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक तो हमें क्लोज्ड सेट लेना होगा और दूसरा हमें पॉइंट लेना होगा आउटसाइड द क्लोज सेट, और हमें चेक करना होगा कि क्या डिसजॉइंट ओपन सेट्स UV एग्जिस्ट करते हैं कि पॉइंट एक सेट को बिलोंग करे और क्लोज सेट दूसरे में लाई करे, राइट? तो हम ये वेरीफाई करेंगे। इफ दिस रिलेशन विल होल्ड, तो अल्टीमेटली वी विल कंक्लूड दैट द रेगुलरिटी we will conclude that regularity is a topological property. So dear students, let's prove this relation. Okay, so for this, let x ta x be a regular space and y ta y be a topological space let f from x ta x to y ta y be होम्योमॉर्फिज्म। जब ये होम्योमॉर्फिज्म है तो इसका मतलब है कि f इज कॉन्टिन्यूस, ओपन सेट के इनवर्स इमेजेस ओपन है, f इनवर्स इज कॉन्टिन्यूस, ओपन सेट के इमेजेस ओपन है, क्लोज सेट के इमेजेस क्लोज्ड हैं, f इज बाइजेक्टिव, f 1 है और ऑन टू है, राइट? Let f from x ta x to y ta y be homeomorphism. We prove that
this vita y is a regular space. Dear students, चूंकि हम vita y को रेगुलर प्रूव करना चाहते हैं, लिहाजा हम इस स्पेस y में एक क्लोज सेट लेंगे और पॉइंट आउटसाइड द क्लोज सेट लेंगे. सो लेट f be a closed subset of y and the point small y belongs to y minus f. Okay, dear students, then f inverse f is closed subset of x. किस लिए डियर स्टूडेंट्स? इसलिए कि बिकॉज f इज कॉन्टिन्यूस. जब भी f कॉन्टिन्यूस होगा तो ओपन सेट्स के इनवर्स इमेजेस ओपन आएंगे और क्लोज्ड सेट्स के इनवर्स इमेजेस क्लोज्ड आएंगे. राइट डियर स्टूडेंट्स? एंड f inverse y does not belong to f inverse f. Okay, because f is bijective function. It is 1 1 as well as on 2. Right, dear students? Now in the space x हमने एक क्लोज सेट फाइंड कर लिया है और पॉइंट आउटसाइड द क्लोज सेट फाइंड कर लिया है. तो सिंस x is a regular space, therefore there exist open sets. उन ओपन सेट्स को हम u and v in x, ओपन सेट्स ये x में होंगे, सच दैट क्या करते होंगे कि f इनवर्स y इस ओपन सेट u को बिलोंग करेगा, f इनवर्स f इस ओपन सेट v के अंदर लाई करेगा एंड u इंटरसेक्शन v जो है ये हमारे पास एम्प्टी सेट होगा. सो दे आर डिसजॉइंट ओपन सेट्स. तो डियर स्टूडेंट्स, मैं अगर f को दोनों साइडों पे अप्लाई करूं तो आई विल गेट दैट y बिलोंग्स टू f of u. f is contained in f of v and f of u intersection f of v is equal to f of u intersection v is equal to f of phi is equal to phi. This is equal to this because f is bijective, dear students. Right, dear students, since f inverse is continuous, and u comma v are open in x, so therefore f of u and f of v is open in y.
सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इंडिकेट्स कि हमने एक क्लोज सेट F लिया था और पॉइंट आउटसाइड द क्लोज सेट लिया था, तो इस पॉइंट और क्लोज सेट के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने डिसजॉइंट ओपन सेट्स फाइंड कर लिए हैं एफ ऑफ यू एंड एफ ऑफ वी के y एक ओपन सेट को बिलोंग करता है और f जो है वो अदर ओपन सेट के अंदर लाई करता है। तो दिस प्रूव्स दैट y tau y is a regular space. This completes the proof, dear students. Dear students, हमें इस थ्योरम में डोमेन स्पेस x टा x रेगुलर स्पेस दी हुई थी। हमने होम्योमॉर्फिज्म के तहत ये प्रूव किया कि जो इमेज स्पेस है y टा y वो भी रेगुलर स्पेस है। सो रेगुलरिटी इज ए टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। ओके डियर स्टूडेंट्स, Dear students, we define normal spaces now. A space X is said to be normal if it satisfies the axiom. Dear students, what is that axiom? Axiom ये है, इसको हम n के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, रेगुलरिटी को r के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और नॉर्मेलिटी के एग्जियम को n के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। If for any disjoint closed sets u v of x there exist disjoint open sets GH such that U is contained in G and V is contained in H. Dear students, recall we have defined T naught space, we have defined T1 space, we have defined T2 space. Dear student, then we have defined regular space. Dear student, हमने T नॉट में क्या किया, हमने 2 पॉइंट्स लिए और एक ओपन सेट लिया, इस तरह से कि एक पॉइंट इस ओपन सेट को बिलोंग करे और दूसरा इसको बिलोंग ना करे। अगर एवरी पेयर ऑफ पॉइंट्स जो कि डिस्टिंक्ट हो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एक ओपन सेट एग्जिस्ट करता हो कि x उस ओपन सेट को बिलोंग करे, y बिलोंग ना करे, तो ऐसी स्पेस को T नॉट स्पेस कहते हैं। अगर एवरी पेयर ऑफ पॉइंट्स x इज नॉट इक्वल टू y, u और v दो ओपन सेट्स एग्जिस्ट करें, x एक ओपन सेट को बिलोंग करे, y दूसरे ओपन सेट को बिलोंग करे, x दूसरे ओपन सेट को बिलोंग ना करे, y पहले ओपन सेट को बिलोंग ना करे, तो ऐसी स्पेस को T1 स्पेस कहते हैं। और T1 स्पेस में हमने देखा कि ईच सिंगलटन इज क्लोज्ड। डियर स्टूडेंट, हमने T2 स्पेस को डिफाइन किया कि हमारे पास एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट एग्जिस्ट करें ओपन सेट्स u v सच दैट क्या हो कि x u को बिलोंग करे, y v को बिलोंग करे और u इंटरसेक्शन v is equal to phi. Right, dear students? Then we have defined the regular space. Regular space में हमने एक क्लोज सेट लिया और डियर स्टूडेंट्स हमने पॉइंट आउटसाइड द क्लोज सेट लिया। डियर स्टूडेंट, T0, T1, T2 स्पेस में हमने 2 पॉइंट्स लिए और रेगुलर स्पेस में हमने एक क्लोज सेट लिया, एक पॉइंट लिया। पॉइंट और क्लोज सेट, पॉइंट आउटसाइड द क्लोज सेट है और एग्जिस्ट करें ओपन सेट्स UV सच दैट x u को बिलोंग करे,
एफ वी में लाई करे और u इंटरसेक्शन v इक्वल टू 5 हो. Right, dear students? So this space is called a regular space. Now, dear students, हम डिफाइन कर रहे हैं नॉर्मल स्पेस को. अब हम नॉर्मल स्पेस में क्या कर रहे हैं? हम नॉर्मल स्पेस में दो क्लोज सेट्स ले रहे हैं. u और v क्लोज्ड सेट्स ले रहे हैं. टू क्लोज सेट्स ले रहे हैं. कैसे क्लोज सेट्स ले रहे हैं? जिनका आपस में इंटरसेक्शन 5 हो. पॉइंट्स ले रहे थे तो इसके नॉट इक्वल टू कर रहे थे, डिस्टिंक्ट ले रहे थे. अब सेट्स ले रहे हैं तो डिसजॉइंट सेट्स ले रहे हैं. ओके, फिर क्या करें? इनके कॉरेस्पॉन्डिंग G और H ओपन सेट्स एग्जिस्ट करें. कैसे ओपन सेट्स हों कि एक क्लोज सेट एक ओपन सेट में आ जाए, दूसरा क्लोज सेट दूसरे ओपन सेट में आ जाए, और G इंटरसेक्शन H जो है, ये जो ओपन सेट्स हैं ये भी डिसजॉइंट हों. तो फिर ऐसी स्पेस को हम नॉर्मल स्पेस कहेंगे. डियर स्टूडेंट्स, हम कंडीशन को ग्रेजुअली स्ट्रिक्ट करते गए हैं, स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट करते गए. पहले दो पॉइंट्स थे, ऐसी स्पेस जिसमें दो पॉइंट्स हों और एक ओपन सेट हो और एक ओपन सेट को पॉइंट बिलोंग करे और दूसरा पॉइंट उस ओपन सेट को बिलोंग ना करे. सो सिंपल एंड ग्रेजुअली हमने कंडीशन को स्ट्रिक्ट टू स्ट्रिक्ट करते गए. अभी हम नॉर्मल स्पेसेस में इस पॉइंट पे पहुंचे हुए हैं कि जब भी हमारे पास दो डिसजॉइंट क्लोज सेट्स हों तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग डिसजॉइंट ओपन सेट्स एग्जिस्ट करने चाहिए कि वो रिस्पेक्टिव सेट्स को कंटेन करते हों. ऐसी स्पेस को हम नॉर्मल स्पेस कहते हैं. राइट डियर स्टूडेंट्स? ओके, सो let's go for the example. Let x is equal to ABC and tau is equal to phi a, AB and x. Right? Dear students, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो closed sets हैं x a का कॉम्प्लीमेंट BC, AB का कॉम्प्लीमेंट C और X का कॉम्प्लीमेंट phi. तो हमने क्लोज सेट्स लेने होते हैं जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी हो. तो यहां पर हमारे पास डिसजॉइंट क्लोज सेट्स नहीं है, हमारे पास डिसजॉइंट क्लोज सेट्स नहीं है क्योंकि इन दो क्लोज सेट्स का इंटरसेक्शन में C कॉमन आ रहा है. तो हम अस्यूम करते हैं कि जो भी डिसजॉइंट क्लोज सेट्स हैं दे कैन बी सेपरेटेड बाय डिसजॉइंट ओपन सेट्स. ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको फिगर में देखें तो हमारे पास x स्टार है, हमारे पास एक क्लोज सेट है, हमने इसको u का नाम दिया है. हमारे पास दूसरा क्लोज सेट है, हमने इसको v का नाम दिया है. हम ओपन सेट्स ढूंढ सकें, एक को हमने g का नाम दिया है. हम ओपन सेट्स ढूंढ सकें जिसको हमने h का नाम दिया है कि u is contained in g, v is contained in h, u इंटरसेक्शन v ऑलरेडी phi था और जो ओपन सेट ढूंढे हैं उनके इंटरसेक्शन भी हमारे पास phi हों. ठीक है, जहां पर u और v क्लोज सेट्स हैं, g एंड h ओपन सेट्स हैं. राइट डियर स्टूडेंट्स, ये सारी बात होल्ड कर जाए तो फिर ऐसी स्पेस को हम नॉर्मल स्पेस कहते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, हियर वी कैन नॉट फाइंड डिसजॉइंट क्लोज सेट्स. अगर नहीं फाइंड करते तो इसका मतलब ये हुआ कि हर डिसजॉइंट क्लोज सेट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग डिसजॉइंट ओपन सेट होगा. देन x इज नॉर्मल इन दिस केस. नोट दैट x इज नीदर T1 नॉर रेगुलर. ये T1 नहीं है क्योंकि ईच सिंगलटन इज नॉट
closed. Okay, each singleton is not closed. ये रेगुलर भी नहीं है और T1 भी नहीं है. आप वेरीफाई करेंगे कि दिस इज नॉट ए रेगुलर स्पेस. कैसे रेगुलर को वेरीफाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स? अगर इसमें हम फिर दोबारा क्लोज सेट्स को देखें, ओपन सेट्स के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, लिहाजा ये x होगा. a का कॉम्प्लीमेंट BC है हमारे पास, और AB का कॉम्प्लीमेंट जो है वो C है और फाई है. डियर स्टूडेंट, अगर पहली स्टेज पर मैं f को BC लेता हूँ और पॉइंट जो है वो मैं A लेता हूँ, विच इज आउटसाइड दिस f, दिस बिलोंग्स टू x बट इट इज आउटसाइड दिस f, तो देन I can find, then I cannot find, then I cannot find disjoint open sets containing x is equal to a and f is equal to bc. मैं ऐसे ओपन सेट्स नहीं ढूंढ सकता जो पॉइंट को और क्लोज सेट को कंटेन करते हो और डिसजॉइंट भी हों. ओके, बिलफर्ज BC को कंटेन करता है x और A को कंटेन करता है A, लेकिन अगर मैं A और इस x का इंटरसेक्शन लेता हूं तो वो फाई नहीं आता, राइट? तो मैं ऐसे ओपन सेट नहीं ढूंढ सकता जो इन पॉइंट्स और सेट को कंटेन करते हो और डिसजॉइंट भी हो. तो इसका मतलब है कि ये रेगुलर स्पेस नहीं है. दिस x star is not a regular space. डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से ये T1 भी नहीं है चूंकि सिंगलटन क्लोज नहीं है. हाउएवर दिस इज ए नॉर्मल स्पेस, चूंकि जब भी डिसजॉइंट क्लोज सेट्स होंगे तो उनको सेपरेट किया जा सकेगा. Okay, there is another information that all discrete spaces are normal spaces. आपको पता है कि discrete space में जो टोपोलॉजी होती है वो पावर सेट पे कंसिस्ट करती है. ओके, वो पावर सेट पे कंसिस्ट करती है. तो here we are given the information that all discrete spaces are normal spaces. Okay, dear students, you can verify. So dear students, in this theorem we have to prove that T4 space is a regular space. You remember that T4 space is a normal space with T1. Okay, dear students, you remember that a space is normal if for each pair of disjoint closed sets we have disjoint open sets containing these closed sets respectively. Or this is a T4 space, so it is with T1, normal with T1. इसका मतलब ये है कि each singleton is closed. So dear students, we go for the proof that let x star be a T4 space. This implies that x star is a normal space and T1 space. We prove that x star is a regular space. So dear students, to prove a space regular,
हम उसमें एक क्लोज सेट लेते हैं और एक पॉइंट आउटसाइड द क्लोज सेट लेते हैं। लिहाजा हम लेट करते हैं कि एफ बी ए क्लोज्ड सेट इन एक्स and this x belongs to x minus f. Dear students, since x is a T1 space, therefore each singleton is closed in X. So this implies X is closed in X, and dear students, chunke this X is outside F, therefore this X and F are disjoint closed sets. Since X is normal space, therefore there exists open sets G and H in X such that this X is contained in G, this F is contained in H, and G intersection H is equal to phi. डियर स्टूडेंट्स, चूंकि हमारे पास स्पेस नॉर्मल है, लिहाजा जब भी दो क्लोज सेट्स होंगे डिसजॉइंट क्लोज सेट्स, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग डिसजॉइंट ओपन सेट्स एग्जिस्ट करेंगे और ये रिलेशन होल्ड करेगा। चूंकि दिस इज ए सेट, तो अगर मैं इस पे से ब्रेसेस खत्म करूं तो x बिलोंग्स टू G, F is contained in H, and this G intersection H is equal to phi. ओके, तो हमने क्लोज सेट लिया था, पॉइंट आउटसाइड द क्लोज सेट लिया था, और हमने उनके कॉरेस्पॉन्डिंग डिसजॉइंट ओपन सेट्स ढूंढ लिए हैं कि x G को बिलोंग करता है, F H में कंटेन करता है। तो दिस प्रूव्स दैट x स्टार इज ए रेगुलर स्पेस। This completes the proof, dear students. Dear students, we have a theorem. The following are equivalent in a space X. Number 1, X is normal space. Number 2, for each closed set F and open set H containing F, there exists an open set G such that F is contained in G and G is contained in clear of G and clear of G is contained in H.
So dear students, we have to prove that these statements are equivalent. It means these are if and only if statements. So once we will assume 1 and prove 2, and then we will assume 2 and prove 1. So this is a kind of if and only if statement. So at a first place, proof, let X be a normal space. Okay, dear students, further, for each closed set F and open set H containing F, we let F be a closed set F and open set H, and H be an open set as given in the statement, such that कैसा open set कि this F is contained in H. Right, dear students? This F is a closed set and H is a open set, and this H contains F. So हमने क्या प्रूव करना है कि जब ऐसा है तो प्रूव ये करना है कि there exists an open set G such that F is contained in G is contained, closure of G is contained in H. हमने ये शो करना है कि फिर एक ओपन सेट G एग्जिस्ट करता है जो कि इस रिलेशन को होल्ड करता है कि F is contained in G and G is contained, closure of G and closure of G is contained in H. Okay, dear students, so here we are given that F is contained in H. So dear students, just look कि हमारे पास कोई स्पेस है. This is an X star topological space. Let X be a normal space, F be a closed set, and H हमारे पास open set है. This H is an open set और ये F को contain करता है. This F, right? तो ये X minus H है, dear students. अगर H open है जैसा कि दिया हुआ है, H चूंकि हमारे पास ओपन है, तो डियर स्टूडेंट्स X माइनस H जो है वो क्लोज्ड है. चूंकि जब भी हम ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो रिजल्टेंट सेट क्लोज्ड होता है. डियर स्टूडेंट, चूंकि हमारे पास F जो है वो H में कंटेन्ड है, लिहाजा F और X माइनस H का इंटरसेक्शन भी एम्प्टी है. So dear student, let F be a closed set and H be an open set such that F is contained in H. So then, dear students, X minus H is a closed set and this F intersection X minus H is equal to phi. Okay, it means कि हमारे पास F और X minus H टू डिसजॉइंट क्लोज सेट्स मिल गए हैं. ये दो डिसजॉइंट क्लोज सेट्स हैं और चूंकि स्पेस नॉर्मल है, इसका मतलब है कि F and X minus H are disjoint closed sets. Right, dear students? Since X is a normal space, तो नॉर्मल स्पेस के अंदर जब भी डिसजॉइंट क्लोज सेट्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हों
तो नॉर्मल स्पेस ये कहती है कि फिर हमारे पास डिसजॉइंट ओपन सेट्स एग्जिस्ट करेंगे जो इन क्लोज सेट्स को कंटेन करते होंगे. सो सिंस X इज ए नॉर्मल स्पेस, तो दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट ओपन सेट्स. उन ओपन सेट्स को हम G एंड G डैश कह देते हैं. G and G dash such that F is contained in G X minus H is contained in G dash and G intersection G dash is equal to phi. Right, dear students? Now F is contained in G, and obviously G is contained in color of G. This implies F is contained in G. G is always contained in color of G. Right, dear students? And dear students, from here G is contained in X minus G dash. G dash is open. G dash is open, therefore X minus G dash is closed. So this implies color of G is contained in color of X minus G dash. अब चूंकि X minus G dash closed है, जब भी कोई सेट डियर स्टूडेंट्स क्लोज्ड होता है तो उसका कलर उसके इक्वल होता है. So this implies G is contained always color of G, and color of G is contained in X minus G dash. Right, dear students? So इसको मैं write down कर सकता हूँ कि F is contained in G. G is always contained in color of G. डियर स्टूडेंट्स, कलर ऑफ G इस सूरत में कंटेन कर गया है X माइनस G डैश में. और डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस इक्वेशन 1 से लूं तो बाई इक्वेशन 1 चूंकि X माइनस H जो है इट इज कंटेन इन G डैश, तो दिस इम्प्लाइज, अगर मैं दोनों साइडों का कॉम्प्लीमेंट लेता हूं डियर स्टूडेंट्स, तो X माइनस G डैश इज कंटेन इन H. चूंकि डबल कॉम्प्लीमेंट जिस वक्त होगा X माइनस H, दैट इज इक्वल टू H. सो डियर स्टूडेंट्स, देन अबव इक्वेशन विल इम्प्लाई दैट F is contained in G, G is contained in color of G, color of G is contained in X minus G dash, and from here X minus G dash is contained in H. So dear students, from here we have F is contained in G, G is contained in color of G, and color of G is contained in H. हमने इसको ओमिट कर दिया है इसके दरमियान में से, तो यही हम 2 में प्रूव करना चाहते थे. ओके, यही हम प्रूव करना चाहते थे. तो दिस प्रूव्स राइट डियर स्टूडेंट्स. सो हमने अस्यूम किया है कि X इज ए नॉर्मल स्पेस और हमारे पास एक
ओपन सेट है जो कि क्लोज सेट को कंटेन करता है, तो हमने प्रूव किया है कि फिर एक और ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा G, कि F is contained in G is contained in clear of G is contained in H. And dear students, now conversely, dear students, now conversely 2 implies 1. Okay, we will prove that X is a normal space. Okay, so we will prove that X is a normal space. To prove this is a normal space, तो डेफिनेशन की रूल से हम इसमें दो क्लोज सेट लेते हैं. लेट F1 and F2 be two closed subsets of X such that कैसे क्लोज सेट्स हैं कि इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है. ओके, अगर इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो इसका मतलब है कि F1 इज कंटेन्ड इन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ F2. डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखें कि जब भी दो सेट्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी होता है तो उसमें से हर एक सेट जो होता है उसमें से हर एक सेट जो होता है वो दूसरे के कॉम्प्लीमेंट में होता है. Right, and X minus F2 is an open set. Right, dear students, why it is open? Because F2 is closed. तो जब ये क्लोज सेट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट है. तो बाय हाइपोथेसिस what is hypothesis? Our 2 is hypothesis. There exists an open set. उस ओपन सेट का नाम हम डियर स्टूडेंट्स G कह देते हैं. An open set G such that, dear student, according to 2, by hypothesis, this F1 is contained in G, this G is contained in clear of G, and this clear of G is contained in X minus F2. राइट, जब भी कोई ओपन सेट किसी क्लोज सेट को कंटेन करता होता है तो हमें जो 2 है, स्टेटमेंट 2, वो ये बताती है, जो हमारी हाइपोथेसिस है, कि एक और ओपन सेट G एग्जिस्ट करेगा, कि F1 यानी क्लोज सेट उस ओपन सेट G में कंटेन करेगा, G अपने क्लियर में कंटेन करेगा, और क्लियर ऑफ G ओपन सेट X माइनस F2 के अंदर लाई करेगा. नाउ डियर स्टूडेंट्स, मैं चूंकि स्पेस को नॉर्मल प्रूव करना चाहता हूं, और नॉर्मल प्रूव करने के लिए मैंने दो क्लोज सेट्स लिए हुए हैं F1 और F2, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरा टारगेट ये है कि मैं डिसजॉइंट ओपन सेट्स ढूंढ सकूं. तो मैं डिसजॉइंट ओपन सेट ढूंढना चाहता हूं जो F1 को एक कंटेन करे, दूसरा F2 को कंटेन करे. डियर स्टूडेंट्स, इस हद तक, इस जगह तक मैंने एक ओपन सेट G ढूंढ लिया हुआ है जो कि इस क्लोज सेट को कंटेन कर रहा है. राइट डियर स्टूडेंट? Right, dear students, now this is contained in this. Okay, now clear of G is a closed set, remember, and this is contained in X minus F2, right? If I take the clear complement of both the sides, dear student, अगर मैं दोनों साइड्स का complement लूं तो इधर से रिलेशन अल्टर कर जाता है. तो x माइनस F2 का दोबारा कॉम्प्लीमेंट जब आएगा तो इट विल बी इक्वल टू F2, एंड दिस इज कंटेन इन x माइनस क्लियर ऑफ G. राइट, नाउ
since layer of G is closed, therefore its complement is open. Okay, now this is an open set containing closed set, this is an open set containing closed set. Okay, thus we have open sets G and X minus layer of G such that what F1 is contained in G and F2 is contained in X minus layer of G. Moreover, G intersection X minus layer of G is equal to phi. Okay, why it is phi, dear students? Dear students, look, here we have X and tau. Okay, dear student, if this is G, then this is layer of G. This whole portion is layer of G, and this part is X minus layer of G. Now X minus layer of G and G, this is G, X minus layer of G and G are disjoint sets. Okay, from the figure you can notice that X minus layer of G and G are disjoint sets. This proves that X star is a normal space. So this completes the proof of this theorem. Right, dear students? Dear students, in this theorem we have to prove that continuous closed surjective image of a normal space is normal. Dear students, here we are given a normal space. This is X tau. This is given normal. Here we have a space Y tau Y. The mapping from mapping F, it is number 1 continuous, number 2 closed, number 3 surjective onto. Prove that Y is normal.
राइट डियर स्टूडेंट, हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये y नॉर्मल है. ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गो फॉर द प्रूफ. लेट x star x be a normal space and y ta y be a topological space let f from x ta x to y ta y be continuous एक बात, क्लोज्ड दूसरी बात, सर्जेक्टिव. यानी ऑन टू. तीसरी बात, we will prove that f of x, which is y, चूँकि function is on to, is a normal space. right dear students, चूँकि हम इस स्पेस को नॉर्मल स्पेस प्रूव करना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम इसमें दो डिसजॉइंट क्लोज सेट्स लेते हैं और देखते हैं कि क्या हम उनके कॉरेस्पॉन्डिंग डिसजॉइंट ओपन सेट्स ढूंढ सकते हैं. सो लेट f1 and f2 be two disjoint closed sets in Y. Okay, then this implies f inverse f1 and f inverse f2 are closed subsets of X. Why dear students? Because f is continuous, ओपन सेट का इनवर्स इमेज ओपन आएगा और क्लोज सेट का इनवर्स इमेज क्लोज्ड आएगा. राइट डियर स्टूडेंट, मैंने इसमें एक क्लोज सेट लिया है f1. मैंने बताया है कि इसका इनवर्स इमेज जो है वो इसमें हमारे पास f इनवर्स f1 इसमें क्लोज्ड आ गया. सिमिलरली इसमें हमने एक f2 लिया है और उसका इनवर्स इमेज इसमें हमारे पास आया. ओके, क्लोज सबसेट्स ऑफ x. मोर ओवर f इनवर्स f1 intersection f inverse f2 which is equal to f inverse f1 intersection f2 which is equal to f inverse phi, because they are disjoint closed sets, this is equal to phi. Okay, so f inverse f1 intersection f inverse f2 is equal to f inverse f1 intersection f2 is equal to f inverse phi is equal to phi. Now they are disjoint closed subsets of X, and dear students, since X is a normal space, therefore there exist
open sets U and V in X such that F inverse F1 is contained in U, F inverse F2 is contained in V, and U intersection V is equal to phi. They are disjoint open sets. Or by applying F on both sides, or we will get F1 is contained in F of U. अगर मैं दोनों के ऊपर F को अप्लाई करूं तो F1 is contained in F of U, F2 is contained in F of V. Okay, because U is open and F is a closed mapping. Under the closed mapping, image of a closed set is closed and the image of open set is open, right? So where F of U and F of V are open subsets of Y, moreover F of U intersection V is equal to F of U, moreover F of U intersection F of V is equal to F of U intersection V, which is equal to F of phi is equal to phi, because F is onto, dear students. So this implies F of U and F of V are disjoint open sets containing F1 and F2 respectively. This proves that F of X, which is equal to Y, is a normal space. Hence, dear students, normality is a topological property. That normality is a topological property, that homeomorphic image of a normal space is a normal space. So thank you very much, dear students. आज के हम लेक्चर में, आज के इस लेक्चर में हमने नॉर्मल स्पेसेस को स्टडी किया है और उससे रिलेटेड थ्योरम्स को अटेम्प्ट किया है और एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया है. Thank you, dear students, and good luck to you.